दोस्तों नमस्कार। एनुअल डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत इन दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिफेंस और रक्षा क्षेत्र में लगातार नई नई ऊंचाइयां छूता चला जा रहा है। ऐसे में भारत अपने ही देश में कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के साथ साथ कई सारे छोटे डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि राइफल्स, इसके अलावा बॉम्ब और हमारे सैनिकों की जैकेट्स को भी बनाने और निर्मित करने की दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेनाएं यानी भारत की तीनों सेनाओं को लेकर भारत पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सिस्टम्स यानी स्टेशंस बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि मुंबई में देश का सबसे ताकतवर सैन्य स्टेशन बन सकता है। यहाँ पर तीनों सेनाओं का संयुक्त स्टेशन होगा। यहाँ तीनों सेनाएं आपस में ज़्यादातर बेहतर सामंजस्य के साथ काम करने पर स्ट्रेटजी प्लानिंग के तहत काम करेगी। अगर इस तरह का स्टेशन भारत में और भी कई जगह बन जाता है तो भारतीय सेना और रक्षा क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय के साथ साथ एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। क्योंकि किसी भी देश को कोई भी युद्ध जीतने के लिए जो उनकी तीनों सेनाएं हैं यानी जल, थल और नभ की जो सेनाएं हैं उनका साथ में इंटीग्रेटेड रूप से काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत पहली बार अपनी आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशंस बनाने की योजनाओं पर काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। इसको लेकर जल्द ही सेना फैसला ले सकती है। यानी अभी तक देश में ऐसा कोई भी कॉमन डिफेंस स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ। सिर्फ अंडमान और निकोबार में ही तीनों सेनाओं का कमांड है जिसे 2001 में बनाया गया था। और अगर इस तरह का कॉमन डिफेंस सर्विस स्टेशंस भारत के कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर बनता है तो इससे भारतीय सेना को काफ़ी फायदा होने वाला है। भारत के अलावा दुनिया भर के विकसित जो भी देश हैं उनमें इस तरह के तीनों सर्विस को लेकर कॉमन डिफेंस स्टेशन ऑलरेडी बने हुए हैं। यही वजह है कि वह देश रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गुना पूरी दुनिया में आगे है और किसी भी युद्ध के समय तीनों ही सेनाएं मिलकर उन युद्धों में लड़ाई लड़ती है। और भारत में भी निकटतम भविष्य में इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के कॉमन सर्विस स्टेशंस का निर्माण हो सकता है। नमस्कार।